अच्छा देखिए, आप किताब खरीदना नहीं चाहते हैं, मतलब घर में किताब नहीं रखना चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने वाला हो। जी। ओके। ठीक पॉइंट। जी। तो अगर घर में किताब होगी ही नहीं तो पढ़ने वाला कैसे बनेगा? जी। परंतु आपके मन में यह इच्छा जरूर रहती है कि आपके बेटा या बेटी पढ़ने वाली निकले। इस साक्षात्कार के माध्यम से बाकी चीजें तो ठीक है, आपने पूछी और बताई गई, हम जी। दोनों ने चर्चा की, जी। पर आज इसको यही उद्देश्य मान लो कि हम सब किताब खरीदने को प्रेरित करें और जी। लोगों को कहें कि वो साल में कम से कम हर महीने एक किताब खरीदें। जी। कम से कम जी। मैं तो चाहूंगा कि और भी किताबें खरीदें। जी। आप उस घर की कल्पना कीजिए जिस घर में किताबें ना हो, जी। आपको बहुत असहज लगेगा, जी। बहुत असहज लगेगा उस वो घर। मानवीय संवेदना और मानवीय गुण हर एक के में होते हैं। जी। शायद ही कोई मानव हो जिसमें मानवीय संवेदना नहीं हो। जी। मानवीय संवेदना होने के बावजूद भी कई लोग इन मौके पे संवेदना प्रकट नहीं कर पाते हैं। जी। अगर कर लेते हैं तो प्रचार नहीं कर पाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हर कोई कहीं ना कहीं संवेदनशील होता ही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्रा पर। आज हमारे चैनल के गेस्ट एक लेखक, कवि, इतिहासकार, समाज सेवी, प्रकृति प्रेमी और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर संजय अलंग सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार साहब सभी को। सर ने छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जनजाति और जनसंख्या के बारे में काफ़ी अच्छा रिसर्च करा है और आसान शब्दों में सर ने समझाया है। तो हम लोग आज सर से बात करते हैं इसी बारे में। सर, सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म और लालन पालन छत्तीसगढ़ में ही हुआ जी। और मुख्य रूप से मैं बैकुंठपुर कोरिया जिले से संबंधित रहा और कोरिया बैकुंठपुर के अलावा अंबिकापुर और दिल्ली में पढ़ाई हुई और उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ और मैं सेवा में आया और सेवा में आने के बाद मध्य प्रदेश में पदस्थापना रही और उसके बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नए राज्य का सृजन हुआ तो उसके कुछ समय के बाद छत्तीसगढ़ में पदस्थापना रही और इस दौरान लेखन का कार्य भी हुआ छत्तीसगढ़ वाली पदस्थापना के दौरान। सर, लेखन में आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और सर, किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? एक आईएएस ऑफिसर की एक जॉब प्रोफाइल रहती है और इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप दोनों में कैसे मैनेज करते हैं सर? देखिए, जॉब के साथ तो कोई समझौता नहीं करता। जी। जॉब मेरे लिए आज भी पहली प्राथमिकता ही है जी। और सर्वोच्च प्राथमिकता है, जी। जिसमें शासकीय कार्य और जनता के कार्य ही सर्वोच्च और प्रथम आते हैं। परंतु जब यह तथ्य मेरे सामने आया कि 24 घंटे एक तरह का काम करना फिर वो इतने लॉन्ग मोनोटोनस को क्रिएट कर देता है कि आप नया सोच पाने और कुछ कर पाने में अपने आप को धीरे धीरे रिजिड महसूस करने लगते हैं। तो सिगमंड फ्राइड का एक सुझाव है कि एक आध घंटे का ब्रेक अगर लिया जाए जी। तो उससे रिजुविनेशन होता है। तो किसी लोग ब्रेक करने के लिए अन्य क्लबों में जाने का या किसी अन्य आदतों का सहारा लेते हैं। जी। तो जब मेरा छत्तीसगढ़ में आना हुआ दोबारा नौकरी के दौरान, जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना, तो मैंने देखा कि बदलाव की बयार कुछ ज़्यादा तेज है और कई चीज़ें बदल रही हैं और जैसा छत्तीसगढ़ में बचपन में देखा था और जैसा छोड़ के गया था, अब उसमें कई बदलाव परिलक्षित हो रहे थे। तो उन चीज़ों को मैंने कलेक्ट करना शुरू किया कि छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसा था, ये बदलाव कैसे आए, कौन पहले आया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या योगदान दिया और छत्तीसगढ़ ने उन्हें क्या दिया। तो जब ये जानकारी कलेक्ट होने लग गई तो छत्तीसगढ़ पे एक अच्छा शोध और रिसर्च बनने लग गया। तो मुझ पहले ये मैंने अपने ज्ञान के लिए कलेक्ट करना शुरू किया था, फिर मुझे लगा कि इसको लेखन किया जाए तो दूसरों तक भी पहुंच सकता है। जी। तो
फिर उसको पुस्तक के रूप में किया, तो जब छत्तीसगढ़ का इतिहास थोड़ा ज़्यादा रिसर्च, डीप रिसर्च हो गया, और वो जब पुस्तक पब्लिश हुई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उसको एक विशेष वर्ष के लिए भारत में हुए शोधों में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया, तो थोड़ा रिकॉग्निशन मिला। वो पुस्तक बहुत लोकप्रिय और बिकने लग गई जी और इससे लेखन को और प्रेरणा मिली। फिर मैंने छत्तीसगढ़ के ऊपर 10 से अधिक पुस्तकें लिखी। कविता की पुस्तकें मेरी पहले से थी, वो 3 एक हैं। जी तो इस तरह से लेखन की तरफ रुचि बढ़ी, और उसका शुरुआत जो हुई थी वो शाम को 1 डेढ़ घंटे के लिए लेखन करने बैठने से हुई थी। जी सर, आप एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं आप, और आप दो संभाग के संभागायुक्त हैं सर। तो क्या रहता है सर आपका जॉब प्रोफाइल, कैसे मैनेज करते हैं सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण आइडिया है जी। सकारात्मक बने रहना महत्वपूर्ण आइडिया है जी। और करने का जज्बा, सेवा का जज्बा होना और उसके लिए काम करना, ये सब चीज़ें काफ़ी मिल के आपको एक रास्ते की ओर आगे बढ़ाती हैं, और कोशिश की जाए तो चीज़ें हो जाती हैं जी। और सफलता से हो जाती हैं, सरलता से हो जाती हैं, गुणवत्ता से समझौता नहीं करना पड़ता, जी कर पाते हैं। सर, आपका प्रशासनिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेखन और कवि, तो लेखक और कवि इतिहासकार तो आप हैं ही। इसके अलावा सर आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी वाला चीज़ देखा जाता है कि आप जब कभी कलेक्टर रहते हैं और जेल जाते हैं तो किसी बच्चे को गोद लेते हैं। कोविड में ऐसे और भी कितने बच्चे को आपने गोद लिया है सर, और ये कभी आप ऑन कैमरा सर बोलते भी नहीं है कहीं। कार्य बोले तो अच्छा लगता है। जी। देखिए, मानवीय संवेदना और मानवीय गुण हर एक के में होते हैं। जी। शायद ही कोई मानव हो जिसमें मानवीय संवेदना नहीं हो। जी। मानवीय संवेदना होने के बावजूद भी कई लोग इन मौके पे संवेदना प्रकट नहीं कर पाते हैं। जी। अगर कर लेते हैं तो प्रचार नहीं कर पाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हर कोई कहीं ना कहीं संवेदनशील होता ही है। जी। और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो स्वाभाविक तौर पे हुई। वो निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चे वहाँ दिखे तो मैंने पूछा ये यहाँ कैसे हैं, और बताया गया कि इनके बाहर लालन पालन की व्यवस्था ना होने के कारण ये माता या पिता के साथ यहाँ रह रहे हैं। फिर मैंने बच्चों से प्यार से पृथक से बात की, तो सबकी इच्छा पढ़ने की तो होती ही है। तो कुछ अच्छे स्कूलों से बात की तो वे उनको लेने को सहमत हो गए, और साथ में सहयोग भी कई सामाजिक संस्थाओं ने, लोगों ने, खुद मैंने, मेरे परिवार ने, इस तरह से बात बनी। तो अब तो वो एक अभियान है, अब तो सभी लोग कर रहे हैं। उसके बाद कई बच्चे हुए, और मतलब अब तो 30 से ऊपर बच्चे इस तरह से विभिन्न स्कूलों में प्रवेश पा चुके हैं। जी। तो बच्चों को बच्चों ही रहने दीजिए, उनके चिन्हांकन की कोशिश बेकार है। जी। और करनी भी नहीं चाहिए। जी। पर दे आर हैप्पी और आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो। और कई उसमें ब्रिलियंट भी हैं। मुझे लगता है सर आपके जैसा गुरु, आपके जैसा अनुभवी शिक्षक अगर किसी बच्चे को उस एज में मिल जाता है तो उस बच्चे का भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा सर। एक लेखक के रूप में आपकी जो भूमिका है और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो आपकी भूमिका है, दोनों में तालमेल बैठाने में कोई कठिनाई वगैरह होती है सर आपको? नहीं, तालमेल बैठाने में कठिनाई नहीं होती, जी। बल्कि मैंने यह देखा है कि अगर एक ही कार्य को समान स्तर के 2 लोग साथ कर रहे हैं जी। तो जो 1 घंटे का ब्रेक लेता है किसी पॉजिटिव काम के लिए, तो वो रिजुविनेट होके उसी साथ चलने वाले से थोड़ा आधा कदम या 1 कदम आगे हो जाता है। जी। तो मैं देखा कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों का उद्देश्य जनता की भलाई है, क्षेत्र की भलाई है, लोगों के प्रति सदाग्रह है। तो इससे एक दूसरे के पूरक ज्यादा सिद्ध हुए बनिस्बत इसके कि एक दूसरे को हर्डल क्रिएट करने के। तो कोई भी सकारात्मक कार्य अगर वो जनहित में है तो वो पूरक सिद्ध होता है, ना कि हर्डल। जी सर, लेखक, हम लोग सुनते हैं ऐसा कि लेखक अक्सर पहाड़ों पे लिखते हैं, जंगलों में लिखते हैं। डॉक्टर संजय अलंग सर कहाँ लिखते हैं? मैं तो घर में टेबल कुर्सी पे बैठ के ही लिखता हूँ। जी। और जब से कंप्यूटर और लैपटॉप आया जी तो लेखन
आमतौर पे अब पेन की जगह टाइप पे होने लग गया। जी यूनिकोड के आने से थोड़ा सुविधा बढ़ गई। जी और जो मेरी प्रेरणा है वो तो जनता है, जी मतलब मैं उसी के लिए लिखता हूँ और उसी को देख के प्रेरित होता हूँ। जी तो मेरे लिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का वातावरण, जी यही प्रेरणा है और यही लेखन का उद्देश्य भी है कि वो बात सब तक पहुंचे जी और नए नए तथ्य सामने आए, एक्सप्लोर हो और अनुमान के आधार पर जो लिखा जा रहा है उसकी जगह शोध के आधार पर जी लिखा जाए और शोध को बढ़ावा देने की मेरी कोशिश है। जी। सर, हमने अज्ञे को यूं ही विदा कर दिया, निराला जी को गरीबी के दिन देखने पड़े, संतोष आनंद जी, ना जाने ऐसे कितने नाम हैं सर। तो क्या हमारे देश में लेखकों कवियों को वो सम्मान क्यों नहीं मिल पाता है जो उनको एक जिसके वो हकदार हैं? अगर हकदार से आपका आशय उनके प्रति सदाग्रह से है तो वो तो है जी परंतु आपके पूछने का जो आशय है कि शायद वो जीविकोपार्जन का साधन अभी तक बन नहीं नहीं पाया है, पाया है, ये सर। तो उसका कारण है कि उसके लिए तो पूरे समाज को पढ़ाई के प्रति जागृत होना पड़ेगा, किताबें खरीदनी पड़ेंगी, किताबों के प्रति आग्रही होना पड़ेगा। अभी किताबों को खरीदना और थोड़ा अच्छी किताबों को खरीदना तो और भी कम है। कुछ समाज और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे किताबों के सहारे आप उच्च स्तरीय जीवन शैली और एक अच्छी जीविकोपार्जन की लाइफ गुजार सकते हैं। जी भारत में अभी फिल्मी लेखन या सेलिब्रिटी लेखन वाले हिस्से को छोड़कर या मंचीय साहित्य प्रस्तुति को छोड़कर जहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनिस्बत उसके लेखन के, तो अभी लेखकी कला के सहारे एक अच्छे स्तर का जीवन यापन अधिकांश लेखकों के लिए, कुछ लेखकों के लिए तो अभी है संभव, जी पर अधिकांश लेखकों के लिए वो अभी संभव नहीं हो पाया है कि लेखन के सहारे ही वो अपने सभी जीविकोपार्जन पूरी कर लें और समाज में एक स्तरीय लाइफ जी सकें। तो उसके लिए तो अकेले हम सब को पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे और अपने उस पे, और जितना जल्दी अच्छा हो सके उतना अच्छा। जी सर, इतिहास एक रोचक विषय है और कहीं क्या लगता है सर कि इतिहासकारों से कहीं कोई ऐसी चूक हो गई या इतिहास विषय का ऐसा स्वभाव है कि हम लोग अक्सर नए जो यूथ हैं इन लोग इतिहास से दूरी बनाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। इतिहास या मानविकी के विषय या विज्ञान और उससे संबंधित विषय, जी इनके साथ एक कठिनाई है और कठिनाई यह है कि इनको पढ़ना पड़ता है जी और जब तक पढ़ने की रुचि नहीं डेवलप होगी जी और समझने की रुचि डेवलप नहीं होगी तब तक आप इनके प्रति रुचि जागृत करने में थोड़ी कठिनाई होती है। जी और इतिहास अब बहुत रुचिपूर्ण ढंग से बहुत अच्छे लेखन के साथ आने लग गया है और अब तो जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म है उनमें उनका प्रस्तुतिकरण भी डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में और थोड़े क्लिप्स के रूप में भी बहुत अच्छा से होने लग गया है और उसके प्रति लोगों का बहुत रुझान बढ़ा है, बहुत रुझान बढ़ा है जी तो अब नए प्लेटफॉर्म आने से एक नई गति भी आई है जी परंतु अभी तक हो सकता है आगे जाके अब चीजें बदल जाएं। अब जैसे एआई अब इतना इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 10 साल के बाद टीचिंग का ये स्वरूप रहेगा भी कि नहीं, ये मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आ जाए। अभी से ऑनलाइन टीचिंग इतनी आगे बढ़ गई है कि फिजिकल टीचिंग धीरे धीरे ढलान की ओर है, पर अभी तक वो अवसाद के क्षण उसमें आए नहीं है। तो रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण तो लगातार प्रारंभ से ही किया जा रहा है। आप किताबें भी पढ़ेंगे कुछ अच्छे लेखकों की तो आप पाएंगे उनमें बहुत योग्यतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, पर एक आदत तो पूरे समाज को विकसित करनी ही पड़ेगी और वो है पढ़ने की आदत। आप किसी भी मित्र मंडली में बैठे हों, किसी भी बैठक में बैठे हों, आप एक बार हाथ उठवा के पूछ लीजिए कि पिछले 3 साल में किसने 5 किताबें खरीदी, आपको मुश्किल से इक्का दुक्का हाथ उठेंगे। तो ये बात मैं बड़ा थोड़ा तल्खी के साथ कह रहा हूँ, पर है कटु सत्य।
जी। अच्छा देखिए, आप किताब खरीदना नहीं चाहते हैं, मतलब घर में किताब नहीं रखना चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने वाला हो। जी। ओके। ये point, जी। तो अगर घर में किताब होगी ही नहीं तो पढ़ने वाला कैसे बनेगा? जी। परंतु आपके मन में यह इच्छा जरूर रहती है कि आपके बेटा या बेटी पढ़ने वाली निकले। जी। परंतु जब भी वो किताब खरीदने को कहती है या कहता है, तो आपका रिजिडनेस होता है, नहीं बेटा महंगी है, कल ले देंगे, परसों ले देंगे। आप कैसी भी किताब लाके घर में रख दीजिए, उसकी पढ़ने में किसी को रुचि ना हो, पर एक दिन आप पाएंगे किसी ना किसी ने उसको पलटना शुरू कर दिया है। पर घर में आप किताब लाइए तो सही। अभी इस बात की चिंता मत करिए कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन कितनी अच्छी है, कौन कितनी बुरी है। आप एक दिन पाएंगे कि अगर पढ़ने की रुचि डेवलप हो गई तो आपका बच्चा खुद डिसाइड कर ले रहा है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। और ये वाला गुण जितनी जल्दी विकसित होगा, अच्छी ही किताबें मार्केट में आएंगी और बुरी चीजें अपने आप देखिएगा बाहर होती चली जाएंगी। ये चीजें हैं सर, हम अक्सर देखते हैं सर, 300-400 रुपए की किताब खरीदने में हमको बहुत महंगा लगता है, बहुत महंगा लगता है। हाँ। और हम लोग सिनेमा का 600 का टिकट ले लेते हैं। वाह क्या बात है, तो तुम ही उत्तर दे रहे हो। छोटे बच्चे पिज्जा बर्गर के लिए 600-1000 रुपए तक का बिल पेमेंट करते हैं। है। बहुत अच्छी किताबें आ जाती है 300-400 रुपए में। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से बाकी चीजें तो ठीक है, आपने पूछी और बताई गई, हम जी। दोनों ने चर्चा की, पर आज इसको यही उद्देश्य मान लो कि हम सब किताब खरीदने को प्रेरित करें और लोगों जी। को कहें कि वो साल में कम से कम हर महीने एक किताब खरीदें, जी। कम से कम। जी। मैं तो चाहूंगा कि और भी किताबें खरीदें। जी। आप उस घर की कल्पना कीजिए जिस घर में किताबें ना हो, जी। आपको बहुत असहज लगेगा, जी। बहुत असहज लगेगा वो घर। सर आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि किताब पढ़ना बात का बात है, पहले आप खरीदिए, हाँ। खरीद के लाइए, घर में रखिए। घर में अगर 3 बच्चे तो कोई एक बच्चा तो पन्ना उल्टाएगा ही। उल्टाएगा ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज को बताने के लिए सर। थैंक यू सर, आपका काफी बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाले, हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार।